नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, सीबीटी2, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके अदर एग्जाम के लिए। दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। तो आज दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। चलिए, आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। और रीजनिंग का दोस्तों ये पार्ट नंबर 50 है, पार्ट नंबर 50 है। इससे पहले दोस्तों रीजनिंग में 49 यानी 49 पार्ट करा चुके हैं। पीछे वाली अगर क्लास को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। पीछे वाली सभी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारी क्लासेज एक प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग जरूर देखिए। चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़िए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। हाँ, लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, टेस्ट के तौर पे पूछेंगे आप लोगों से लास्ट में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर टाइप करिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है। हाँ, एसएससी एमटीएस के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ एमटीएस के लिए तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, एमटीएस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से। चलिए बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, जुड़ गए हैं। चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आंसर भी देंगे। पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार से 76 का संबंध 13 से, उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। तो एक बार फटाफट आंसर दीजिए तो, और देखिए कोशिश करिए क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। चलिए हाँ, फटाफट आंसर दें आप सभी स्टूडेंट। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 14। चलिए 14 नहीं होगा, एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने का। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं और आप सभी स्टूडेंट दिमाग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 9। 9 कैसे होगा? अच्छा, 7 6 13, 7 2 9, तो 9 ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। देखिए कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, जब आप सोचेंगे समझेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तभी आएगा आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 76 13 है, क्या है? 76 का संबंध किससे है? 13 यानी 13 से। हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है 72। 72 का संबंध किससे होगा? हाँ, कुछ स्टूडेंट माइनस कर रहे होंगे, तो माइनस करने पे क्या आ रहा है ये भी देखेंगे। माइनस करने पे उतना आएगा क्योंकि वो भी तो 13 के करीब ही जाएगा, तो इसलिए 14 दे देना है। ऐसे कुछ नहीं करना है, देखिए सोचेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 76 का 13 लिखा है, तो आप 76 में से 13 घटा रहे होंगे। 76 में से अगर 13 घटा रहे हैं, देखिएगा तो कितने का अंतर आ रहा है? 6 में से 3 जा 3, यहाँ पे ये 63, 63 माइनस किए तो 72 में से भी आप क्या कर रहे होंगे? 63 माइनस कर रहे होंगे। तो 12 में से 3 जा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में 6 जा 0। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा, समझ रहे हैं? 9 होगा, 0 9 9 9, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 9 ऑप्शन में है नहीं है, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। देखिए तरीका आप सोच सकते हैं, कई सारे तरीके हैं आप लगा सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे। देखिए 76 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 7 और 6 से। अगर हम 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 36 होगा। ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अगर 49 में से आप 36 माइनस करें तो क्या होगा? बताएं आप सभी स्टूडेंट, 13 होगा। 9 में से 6 जा 3, 4 में से 3 जा 1। समझ में आया? और देखेंगे तो 13 ऊपर दिया हुआ है, समझ में आया? इसी प्रकार से यहां पे देखिए
7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 49 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 45। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क पे 45। 45 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर पहले में। यानी यहां पे क्या होगा? 45 होगा, 45 होगा। बताए समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 45 यानी ऑप्शन नंबर ए, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। तो इसका 14 आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा बताएं? 45 45 होगा। कैसे हुआ ये चीज आपने देखा? 76 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 7 6। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। 49 में से 36 घटाए तो 13 आ गया। इसी प्रकार से 72 72, ध्यान दीजिए, 7 और 2 से 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। 49 में से 4 घटाए 45, क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लास आप लोगों की चलेगी, परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे और हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड HAND को ZSWM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क SILK को क्या लिखा जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं 15 सेकंड का सोचने का कि आप लोग सोचिए कैसे लिखा है। आप बस ये देखिए ना कि हैंड को ZSWM कैसे लिखा है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से हम सिल्क को लिखेंगे। ठीक है, हाँ बताए। हाँ क्वेश्चन मार्क है, सिल्क को क्या लिखेंगे इन चारों ऑप्शन में से बताना है। चलिए कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। चले देखिए, आप कोशिश करेंगे, देखिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो आप सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है। पहले तो आप सभी स्टूडेंट देखिए हैंड को क्या लिखा है? ZSWM, HAND, इसको लिखा है ZSWM। अब आप लोग देखेंगे यहां पे अगर हम विपरीत अक्षरों की बात करें, विपरीत का, तो H का S होता है, A का Z होता है, N का M होता है, D का W होता है। लेकिन ये क्या लिखा है? Z को पहले लिखा है, S को बाद में लिखा है, W को पहले लिखा है, M को बाद में लिखा है। समझ रहे हैं कैसे लिखा है? देखिएगा दोनों को ऐसे अगर क्रॉस करें तो A का विपरीत क्या होगा? Z, H का विपरीत क्या होगा? H का विपरीत S। तो देखिए ZSDW, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, D का क्या होता है? W होता है, N का क्या होता है? M होता है। तो देखिए ZSWM, समझ में आया ये कैसे लिखा है? समझ में अब आ गया होगा आप लोगों को। अगर इतना आ गया है तो आंसर अब आप लोग एकदम सही देंगे। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे। तो देखिए हम लोगों के पास है क्या? सिल्क, SILK। चलिए आंसर दीजिए आप सब स्टूडेंट। हाँ अब तो समझ में आ गया है, अब भी आंसर आप लोगों का अलग अलग आ रहा है। देखिए आई का आर, एस का दोस्तों क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट? एच, आर एच, आर एस से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? देखिए के का क्या होगा? पी, एल का ओ। आर एच से भी स्टार्ट है, लेकिन आपको यह भी देखना है यहां पे, तो आप देखेंगे कौन सा हो रहा है। हाँ ऑप्शन भी देखते हुए चल सकते हैं या सिंपल है क्रॉस कर लीजिए। आंसर क्या आ रहा है? RHPO, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए एक बार? RHPO, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं एकदम सही है। देखिए
कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। जब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ZSWM लिखा है, यानी लिखा क्या है, अगर विपरीत अक्षर कर रहे हैं तो, अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये Z हो जाएगा, A का विपरीत Z, H का विपरीत। विपरीत अक्षर आप लोगों को पता है कि नहीं, विपरीत क्या होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। देखिए विपरीत अक्षर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। देखिए A B C D E F G H I J K L M, कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं ना। जैसे ए का विपरीत, अगर ए इधर से पहला से तो उधर से जेड पहला पे होगा, इधर से बी दूसरे पे तो उधर से वाई दूसरे पे होगा, इस प्रकार से। तो आप एम तक लिखेंगे फिर उल्टा चलेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये विपरीत होता है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए विपरीत अक्षर। क्या होना चाहिए आपको? याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं आई का विपरीत क्या है, आर है। यहां पे देख सकते हैं एस का विपरीत क्या है, एस का विपरीत आप देखेंगे एच है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा था, अलग अलग नहीं आना चाहिए, सबका आंसर एक तरह आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे और हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए टेस्ट के तौर पे भी रख रहे हैं इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहां पे दोस्तों एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो आंसर आप लोग दे, चलिए टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, सोचने का टाइम दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। नहीं आ रहा है समझ में, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझाएंगे, लेकिन एक बार कोशिश तो करिए इसको सॉल्व करने का। ज्यादातर स्टूडेंट 4 2 8 428 आंसर दे रहे, 428 नहीं होगा। देखिए यहां पे 4 से 8, 8 से 28, 28 से 80, 80 से 244, आगे क्या होगा? चलिए अभी तक किसी का आंसर सही नहीं दिखा है, एक भी स्टूडेंट का। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, बी। एक स्टूडेंट का आंसर आया, चलिए एक दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी नहीं। देखिए कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा आप सब स्टूडेंट, है क्या 4 8 28, ध्यान दीजिएगा, 4 8 28 80, कोशिश करेंगे तो समझ में आप लोग को आएगा 244, आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए आप लोग सीखेंगे, देखिए करना क्या है। यहां पे देखेंगे 4 दूना के 8 है, यहां पे लेकिन देखेंगे तो यहां पे देखिए 8 3 के 24, 4 28 है, 28 गुने 3 करेंगे तो 84 माइनस 4 है, यानी 3 गुना। देखिएगा आप लोग कोशिश करिए समझने का। यहां पे देखेंगे, देखिएगा आप सब स्टूडेंट, अगर यहां पे देख रहे हैं तो 2 गुना है, आगे देखेंगे 8 गुने 3, 8 3 के 24 प्लस 4 है, आगे अगर हम गुने 3 करें तो 28 दिया, ध्यान दीजिएगा 84 होगा, 3/24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 84 होगा। और 84 में दोस्तों क्या किया है, माइनस 4 किया है। आगे आप देखेंगे, कोशिश करिए, देखिए कहीं से भी आप संख्या को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम आगे 3 गुना करें तो 8 3 के 24 240 होगा, और ये प्लस क्या है, 4 है। यहां पे अगर हम देखिए 3 गुना प्लस 4, 3 गुना माइनस 4, 3 गुना प्लस 4, तो अगर हम इधर करें 3 गुना माइनस 4 तो 4 3 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा। अभी देखिए, अभी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा यहां से हमें समझ में आया कि 3 गुना प्लस 4 है, यहां देखें तो 3 गुना माइनस 4 है, यहां देखें तो 3 गुना प्लस 4 है। तो यहां पे भी अगर हम 3 गुना करें तो 4 3 12, 12 में से 4 जा 8, 8 3 के 24, 4 28, 28 दिया 84 माइनस 4 80, 80 गुने 3 240 प्लस 4,
तो आगे क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, गुने 3 माइनस 4, क्योंकि ये चल क्या रहा है, गुने 3 माइनस 4 गुने 3 प्लस 4 गुने 3 माइनस 4 गुने 3 प्लस 4 गुने 3 माइनस 4। तो इसका आप 3 गुना करेंगे तो 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक को 12 12 12 और 1 13 का 3 हासिल होगा आपका 1, और फिर 3 दूना के 6 1 7, 732 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 736 होगा। क्या होगा 700, सॉरी 2 सेकेंड गलत हुआ, कहां पे देखेंगे 700, हाँ देखेंगे 244 है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा 3 चौक को 12 का, सॉरी गुना किससे करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा 3 से, 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक को 12 1 13 का 3, गलत हो रहा है कहीं पे, 2 सेकेंड हम कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, गुने 3 244, 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक को 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 732। अच्छा माइनस क्या करना है, माइनस 4 करना है, सॉरी माइनस 4 करना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग प्लस 4 कर रहे थे, ठीक है, हाँ माइनस 4 करना है, तो ये क्या होगा 728 होगा। क्या होगा 728, 728, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हाँ माइनस 4 करना है, बहुत अच्छे पता है, यानी समझ चुके हैं एकदम सही। हाँ ऑप्शन गलत है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत कैसे, पहले कोशिश तो करिए। हाँ क्या करना है यहाँ पे, हम लोग गुना तो कर दिए 3 गुना, माइनस 4 करना है, इसमें हम लोग प्लस 4 कर रहे थे, प्लस 4 जो कर रहे थे इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है, हाँ माइनस 4 होगा तो इसलिए 728 होगा। तो क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे क्या होगा 728, 728 और ऑप्शन नंबर होगा डी। समझ में आया। हाँ इसके लिए और भी तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार देखिए आप सब स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, और उसके बाद से कमेंट करके आप लोग बताएं। देखिए एक और तरीका इस पे हम लगा सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका हम लोग सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा, अगर इसके लिए माने 4 का 3 का पावर 1 प्लस 1, 3 का पावर 1 मतलब 3 और 1 4, आगे देखे 3 का पावर 2 माइनस 1, 3 का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुने 3 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8। यहां पे देखिएगा 3 का पावर 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 1 जोड़ देंगे। आगे देखिएगा 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 क्या होता है 3 गुने 3 गुने 3, समझ रहे हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार, यानी कि 81, और 81 में से दोस्तों क्या करेंगे 1 कम करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। हाँ देखिए कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। आगे देखिए 3 का पावर क्या करेंगे, 3 का पावर करेंगे 5, 3 का पावर 5, उसके बाद से करेंगे प्लस 1, 343, 343 में 1 जोड़ेंगे तो 300, सॉरी 3 का पावर क्या होगा 243, 3 का पावर 5 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितनी बार 5 बार। उसके बाद से क्या करेंगे देखिए पावर 1 प्लस 1, पावर 2 माइनस 1, एक बार प्लस 1, यानी कि पावर बढ़ रहा है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, देखिएगा 3 का पावर 5, एक बार माइनस प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। हाँ तो आगे यहां पे देखिएगा क्या होगा 3 का पावर 6 और माइनस 1, तो आप 3 का पावर 5 देखेंगे तो क्या होगा 200, 200 क्या होगा 243 होगा, और एक जोड़ेंगे 244, आप करके देख सकते हैं। और पावर 6 आप करेंगे तो क्या होगा 700, ध्यान दीजिएगा 729 होगा 3 का पावर 6, और माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 728, 728। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका पहला तरीका है और ये आपका सेकंड तरीका है, दोनों तरीका लगा सकते हैं, आप दोनों तरीका लगा सकते हैं। हाँ बताएं समझ में आया कि नहीं, एक बार देखिए। हाँ बहुत अच्छे, 3 का पावर 6 माइनस 1, वेरी गुड। हाँ ये वाला भी तरीका चल सकता है, और आसान आपके लिए क्या रहेगा, आप 3 गुना माइनस 4, 3 गुना प्लस 4, 3 गुना माइनस 4, 3 गुना प्लस 4, ये वाला कर सकते हैं। चलिए बताएं समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं। सिंपल है। हाँ पावर में हो सकता है अगर आपको ना याद हो ना पता हो तो थोड़ा बहुत गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। हाँ कितनी बार है ये 6 बार जाएगा, सॉरी 6 बार नहीं, इसे गुने 3 ही लिखना है। हाँ उसके बाद से क्या होगा -1 होगा।
चलिए समझ में आ गया। हाँ सिंपल है, आप गुना वाला जा सकते हैं, ठीक है, ये भी जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने पे तरीका पता लगते हैं कि कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। क्वेश्चन मार्क है कहां, यहां पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को रखते हैं टेस्ट के तौर पर। चलिए आंसर दीजिए, तो हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए संख्याओं को पहले ध्यान से देखिए, 12, 16, 32, 24, 36, 288, 37, 49, यहां पे है क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा बताए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर आप लेट क्यों आते हैं। चलिए लेट अब नहीं आएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की क्लासेस जो है एकदम समय से चालू हो, ठीक है, हाँ समय से चले। चलिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा 100% अपना लगा रहे हैं। चलिए कई सारी क्लासेस हो जा रही है ना, तो थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, लेकिन लेट अब नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ आप लोगों की 4 बजे से भी क्लास चलती है ऐप पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए तो लेट नहीं आएंगे, कोई नहीं। यहाँ पे बताए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए हम नाम लेना चाहेंगे कुछ स्टूडेंट का जो आंसर दे रहे हैं। हरीश, बहुत अच्छे। चलिए अंकुल कुमार, बहुत अच्छे। हाँ ऑप्शन नंबर क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा देखना है। चलिए ऑप्शन भी कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं। हाँ देखिए कमेंट आप लोगों के बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, तो नाम नहीं ले पाते हैं। चलिए कोई नहीं, आंसर आप लोग लेकिन दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग का आंसर नहीं आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी भी बोल रहे हैं सर बी वाला ही होगा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले ले और ऐप पे पढ़ सकते हैं। ऐप पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली 4 बजे से मैथ्स पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से क्लास चल रही है, और यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है। चलिए देखिए नहीं समझ में आ रहा है। हाँ उदय सिंह मीरा, बहुत अच्छे। कुमार महेश, वेरी गुड। बिमलेश, एम विशाल, देखिए समझिए आप सब स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्या बताए हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या बताए हैं, एक बार देखिए। पहले संख्याओं को ध्यान से देखना है, कहने का मतलब है 12 है, 16 है, 32 है, 24, 36, 288, 37, 49 क्वेश्चन मार्क। तो आपको हम क्या बोले थे, संख्याएं देखना है बड़ी, आपको क्या देखना है, संख्याएं बड़ी। तो अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप ऐसे देखेंगे, 12, 16 इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 32, 24, 36 इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 288, 37, 49 इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या इन चारों में कोई होगा, क्योंकि 37, 49 से चारों ऑप्शन बड़े हैं, ठीक है। जब आपको बड़ी संख्या मिल गई तो प्रश्न हो गया आसान। प्रश्न क्या हो गया, बहुत आसान। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको जोड़े, आप सब स्टूडेंट देखिए जोड़ रहे हैं तो 6, 2, 8, 1, 1, 2, 28 होगा, 32 नहीं हो रहा है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 288 होगा, नहीं होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो इन चारों विकल्पों में से कोई होगा, नहीं होगा। जोड़ने पे नहीं हो रहा है, जोड़ने पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें 16 और 12 का, यानी 12 और 16 का अंतर, अगर इसमें से हम घटाए, देखिए 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहां पे क्या है, 32 है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 16, और 16 का 2 गुना कर दे तो क्या होगा, 16 का 2 गुना कर दे तो 32, यानी अंतर का स्क्वायर करके 2 गुना कर दिए तो आ रहा है 32। देखिएगा आप सब स्टूडेंट समझिएगा। तो यहां पे अगर हम 36 में से 24 घटाए, 36 और 24 का जो अंतर होगा वो होगा 12। क्या होगा, 12। 12 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 144। क्या होगा, देखिए 4 अंतर आया तो 4 का स्क्वायर किया 16, इसी प्रकार से 12 अंतर आया 144, और इसका 2 गुना कर दे तो क्या होगा, 288। समझ में आ रहा है, अब तो आंसर दे ही सकते हैं। देखिए यहां पे आप अंतर करेंगे 49 और 37 का,
49 और 37 का अंतर करेंगे तो 49 में से 37 घटाएंगे, 9 में से 7 जा 2, 4 में से 3 जा 1, 12 आ रहा है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो बात वही होगा, आप स्क्वायर कर सकते हैं, 144 होगा और 144 का 2 गुना कर दीजिए तो 288, यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 288 और ऑप्शन नंबर होगा सी। बताए समझ में आया कि नहीं? अब आप सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भूवी पंत, किरण, मोहित, मन्नू, जेसिका, सैमन, क्या क्या नाम है, एलिना, मिहिर, रोहित, सौरभ, संतोष, पवन, गगन, काजल। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ, रिया पटेल, संजीव, कंचन, कैलाश, दीपिका, रूबी, पप्पू, रितेश, सुधीर, अर्चु मौर्य, चलिए देवाशीष, अभिजीत, सरोज कुमार, प्रिंस, राहुल, सुप्रिया, नीतीश, यशवंत, रवि, अंकुल, राज, प्रभाकर, सोनू, हरजीत, गोपाल मीना। चलिए बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, राहुल शर्मा। चलिए जितने स्टूडेंट 288 288 आंसर दे रहे हैं, हाँ आप सभी स्टूडेंट एकदम सही। एक बार बताएं समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, तो फटाफट एक बार देखें समझ में आया कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट 288 बता रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, श्रीपाल प्रजापति। चलिए सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों की 8 PM से चलती है, ठीक है? हाँ डेली 8 बजे से क्लास चलती है, क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। और एक बात और बता दे, जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग SSC मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। आप प्ले स्टोर पे भी जाके SSC मेकर टाइप करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अगर प्ले स्टोर से करना है तो जरूर करिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं, और सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? तो SSC मेकर ऐप से आप लोग जरूर जुड़िए। ऐप पे दोस्तों अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों की फी है वो कम की गई है, फी बढ़ने वाली है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप RRC ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है, और इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है और इसकी जो फी है वो मात्र 399 है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बो बैच की दोस्तों जो फी है वो मात्र 499 है। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए या कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है कोर्स लेने में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555, ये SSC मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, और कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। ये जो फी कम किया गया है लिमिटेड टाइम के लिए कम किया गया है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, तो ये फी कभी भी बढ़ सकता है, इससे पहले आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करेंगे तो डेली आप लोगों को इस क्लासेस में 4 से 5 घंटे की क्लासेस मिलेगी। कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे तो 4 से 5 घंटे की क्लासेस मिलेगी और डेली आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि पीछे वाला जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ये सब सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। आप सभी स्टूडेंट पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? फी का टेंशन ना लीजिए, फी बहुत कम है, ठीक है? तो फी बढ़ने से पहले आप लोग एडमिशन जरूर ले ले। चले आगे चले, क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो एक बार हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एफ का ई से क्या संबंध है? एक लाइन का क्वेश्चन है और एक लाइन में आंसर भी आना चाहिए। फटाफट आंसर दे तो आप सभी स्टूडेंट। चलिए चलिए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? सर आप कहां से हैं? देखिए आपकी जो आप लोगों की डेली आप लोग ये कमेंट करते रहते हैं कहां से पढ़ा रहे हैं सर, कहां से पढ़ा रहे हैं। देखिए जो भी आपकी क्लासेस चल रही है SSC मेकर, चाहे वो ऐप पे चल रही है चाहे आपकी यूट्यूब चैनल पे चल रही है, वो सारी क्लासेस दिल्ली मुखर्जी नगर से चल रही है, ठीक है? चलिए यहाँ पे आए, आंसर दें आप लोग। क्या आंसर होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, भतीजा नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा। अब बताएं। सी बहू, अच्छा
मार खाने वाला काम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन हम आप लोगों को पूरा पढ़ाएं, हम आप लोगों को बता दें। अगर आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी में अगर ऐप से पढ़ लीजिए मैथ्स और रीजनिंग। देखिएगा मैथ्स रीजनिंग एकदम बेसिक से कराए हैं, जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर। तो मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास एसएससी में अगर ऐप पे चलिए तो ऐप से पढ़ लीजिएगा। ऐप से पढ़ेंगे तो ब्लड रिलेशन वहां पूरा कंप्लीट कराए हैं, और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए तरीका भी बताए, कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलिए, थ्योरी की क्लास चलिए, जिसमें सब कुछ बताएं। देखिए डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। देखिए बोल रहा है एफ एस और डी का पिता है। ये एफ पिता है, किसका पिता है? एस और डी का, एस और डी का, मतलब दोनों इसके संतान हैं, पुत्र पुत्री या पुत्री पुत्री या पुत्र पुत्र कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इसके संतान है। ध्यान दीजिएगा, तो संतान है तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी डायग्राम बनाते हैं, आप सबको पता है। आगे कह रहा है डी की बुआ की बेटी ई है। डी की बुआ की बेटी, बुआ कौन होती है? पिताजी की बहन। पहले ये आपको पता होना चाहिए बुआ कौन होती है। बुआ कौन होती है? पिताजी की बहन। तो पिताजी की जो बहन होगी पिताजी के बगल में होंगी, बराबर का संबंध है भाई बहन का, तो यहां पे हो जाएंगी बुआ। और ध्यान दीजिए डी की बुआ की बेटी है, कौन है? ई। ये बेटी है, बुआ की बेटी है, ये डी के पिताजी, ध्यान दीजिए एस के भी पिताजी हैं, और बुआ कौन होगी? पिताजी की बहन, और इनकी बेटी कौन है? ई है। आगे कह रहा है एफ का ई से क्या संबंध है? इसका कहने का मतलब क्या है? ये जो एफ है ई का क्या लगेगा? हाँ, ये अगर यहां पे यही बोले ई का एफ से क्या संबंध है, तो यहां पे ई एफ की क्या लगेगी होता, इसका मतलब ये होता। लेकिन यहां पे समझना है, जो पहला वाला पूछता है कि इसका इससे क्या संबंध है, तो यहां पे देखिएगा एफ का ई से क्या संबंध है, मतलब ये जो एफ है वो ई का क्या लगेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये जो एफ है ई का क्या लगेगा? ई की मम्मी और ये मम्मी के भाई, बताया आप सभी स्टूडेंट, आप तो समझ ही गए होंगे। ई की कौन है? ये मम्मी, और ये है मम्मी के भाई, तो ये क्या लगेंगे? मामा जी, यानी मामा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताए समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। देखिए ई की ये मम्मी होंगी और मम्मी के भाई हैं एफ, क्योंकि एफ की बहन की बेटी है, मतलब डी के बुआ की बेटी है। तो यहां पे देखिएगा मम्मी, मम्मी के भाई, मामा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताएं आप लोग। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी भी कुछ स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं। हाँ, सी और डी वाले मार खाएंगे। देखिए समझाने के बाद भी आंसर गलत दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। हाँ एकदम सही है, बहुत अच्छे मामा, बहुत अच्छे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आज सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर लास्ट में करिएगा क्लास के बाद, ठीक है। और एक बात और बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित है। देखिए 541, 14 और 737 का संबंध जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? आंसर दे तो चलिए आंसर दीजिए। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए कि पढ़ाई आप लोगों की शानदार चले। हाँ, रात में सोने से पहले एक बार आप लोग विचार करिए कि दिन में आप क्या किए, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे समय बर्बाद किए। डेली आप लोग क्या करिए, सोने से पहले 5 से 10 मिनट आप सोचिए, डेली ये करिए, सोचिए कि आज दिन भर में आप क्या किए, मतलब आज का दिन कैसा गया। अच्छा गया तो बहुत अच्छा, कल का भी दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर बेकार गया तो फिर से वो वाली गलती नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आने वाले जो कल होगा उसमें बेहतर करेंगे, ताकि रात को अच्छी नींद आए। रात को अच्छी नींद कब आती है? जब आप दिन भर अच्छे से मेहनत किए होते हैं, अच्छे से टाइम को आप किए होते हैं, मतलब यूज किए होते हैं, ठीक है। तो डेली पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश किया करिए
कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग अच्छे कामों में दें, ये नहीं कि टाइम पास करना है, ठीक है। टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, डेली पढ़ेंगे, 8-10 घंटे मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे शाम को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ किया है। तो ऐसे ही जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो समझिए सिलेक्शन एकदम निश्चिंत है। हाँ निश्चित ही मिलेगा। तो पढ़िए आप सभी स्टूडेंट। हाँ टाइम को अच्छे से उपयोग करिए। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? गलत गलत आंसर आ रहे हैं आप लोगों का। देखिए अभी हम आप लोगों को बताए 541 14 737, 541 14 737, ये है। पहले आपको इन संख्याओं पे विचार करना है। 541 14 737, पहले आप इन संख्याओं पे विचार करेंगे कि ये एक दूसरे से, हाँ ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ठीक है। पहले आप इन पे विचार करेंगे। देखिएगा यहां पे आप लोग देखें 541 14 737, देखने में क्या लग रहा है? आप लोग देखिए, देखने में क्या लग रहा है? यहां पे एक छोटी संख्या है 14, बगल में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। या आप ऐसे देख सकते हैं 541 भी छोटा है, 14 भी छोटा है, 737 बड़ा है। तो अगर देखें आप सब स्टूडेंट, अगर हम 14 का स्क्वायर कर दे, 14 का स्क्वायर कर दे, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196। और इसमें 196 हम प्लस कर दे तो ये क्या आ जाएगा? देखिए आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग देखेंगे। आप लोग एक बार पहले देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। 14 का स्क्वायर 196 होगा और 541 में जोड़िए 196। तो 1 6 7 4 9 13 का 3 5 1 6 1 7, 737। समझ में आ रहा है? या आप इसको अलग तरीके से बात कहें, आप ऐसे भी सोच सकते हैं 541 737 का अंतर क्या होगा, यानी 737 में से 541 घटाएंगे। देखिएगा कई तरीका है इसको सोचने के लिए। 737 में से 541 घटाएंगे, कितना घटाने हैं? 541। तो 7 में से 1 जा 6, 3 में से नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 13 में से 4 जा 9, और यहां 6 में से 5 जा 1, 196। 196 हो रहा है, यानी 196 का मतलब 14 का स्क्वायर। या आप 14 का स्क्वायर जोड़ दीजिए इसमें, या 14 का स्क्वायर 196 घटा दीजिए तो पहला आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 169, 1 6 9। तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 9 7 16 का 6, हासिल हासिल 1, 9 6 15 1 16 का 6, हासिल 1, 6 1 7 1 8, 866 आ रहा है। आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। और कोई आ रहा है ऑप्शन? हाँ, या आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का अंतर देखेंगे तो 169 ही आएगा। चलिए बताइए एक बार, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन एक बार आप लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। या आप 737 में से 196 घटाएं 541 आएगा, या 541 में 196 जोड़ दीजिए हो जाएगा, या दोनों का अंतर देखेंगे तो 196 होगा, यानी 14 का स्क्वायर है। ऐसे भी कई सारे तरीके हैं, आप इसको सोच सकते हैं। तो देखने पे एक ही हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे, फिर जोड़ेंगे हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। हाँ, 6 1 7 देखेंगे, यहाँ पे 5 बचे 25 5, उसके बाद से 7 5 12 का 2 होगा, हासिल पे देखिएगा इकाई अंक पे। तो यहाँ पे देखेंगे नहीं हो रहा है इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं। हाँ चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, और आप लोगों को टाइम भी दे रहे हैं थोड़ा सा सोचने के लिए। देखिए क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में यदि कॉस्टली COSTLY को 0811241471722 के रूप में लिखा जाता है, और जो कि JOCKEY को 151208081022 के रूप में लिखा जाता है, तब समान भाषा में ब्यूटी BEAUTY को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो थोड़ा सा पहले सोच ही लीजिए कि ये कर क्या रहा है।
थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए कि ये कॉस्टली को नंबर में ऐसे कैसे लिखा है। फिर आप देखेंगे जॉकी को कैसे लिखा है। जैसे ये किया है सेम सेम पैटर्न इसके साथ भी फॉलो करेगा, ब्यूटी के साथ। ठीक है, हाँ बताए आप लोग एक बार देखिए, कोशिश करिए और आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट अच्छे यहाँ आंसर दे रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप ही समझा दो। देखिए देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम आप लोगों को क्या बताए हैं, जब दोस्तों अक्षर को नंबर में लिखे तो क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग कहने का मतलब है सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, एल 12 पे, वाई 25 पे। अब आप लोग देखेंगे यहां पे आप लोग देखेंगे, आप लोग एक बार और यहां पे देखिए, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अक्षर है, 6। आगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर है, 12 अंक है, सॉरी 12 अंक है, यानी 6 अक्षर के लिए 12 लिखा है, यानी एक के लिए 2 लिखा है। कहने का मतलब है ये 3 को 08 लिखा है, ये देखिए 15 को 12 लिखा है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। 19 को दोस्तों 24 लिखा है, आगे देखिएगा अभी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर देखिए 20 को 17 लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा होगा। अभी देखिए, अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए अगर हम देखिएगा कॉस्टली है ना, देखिए 3 15, उसके बाद से क्या है 19 20 12 25, 20 12 और 25, ये है ना। देखिए 3 को क्या किया है, 3 में 5 जोड़ दिया है, तो 3 5 8, तो इसको 08 लिखा है। इसमें क्या किया है, -3 किया है, देखिएगा 8 12, 12 है, इसमें से -3 किया है, समझिएगा अभी समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया 12, इसमें क्या किया है +5 किया है, तो 19 5 24, देखिएगा 0 8 12 24, ध्यान दीजिए 0 8 12 24। अब इसमें देखिए -3 क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, +5 -3 +5 -3, तो 20 में से 3 जा 17, देखिएगा फिर +5 12 5, ध्यान दीजिएगा 17, ध्यान दीजिए 17 17, देख रहे हैं ना। फिर 25 में दोस्तों क्या करेंगे -3, तो क्या होगा 22, 17 में से करेंगे 22, तो आप लोग देखेंगे यहां पे दिखा है, समझ में आया। अब देखिए आप सब स्टूडेंट यहां पे भी देखेंगे जॉकी के लिए, जे 10 पे, ध्यान दीजिएगा 10 पे, ओ 15 पे, सी 3 पे, के 11 पे, ई 5 पे, वाई 25 पे। तो अगर हम यही चीज करें तो 10 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 10 में 5 जोड़ेंगे +5 15, ध्यान दीजिएगा ओ में यानी 15 में दोस्तों क्या करेंगे, 15 में 3 घटाएंगे 12, देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे। 3 में दोस्तों ये 3 है, 3 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 0 8, 11 है, 11 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे, एक बार +5 करना है -3 करना है, देखिए +5 -3 +5 वही चल रहा है। तो 11 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 0 8, ठीक है ध्यान दीजिए। ई 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 25 है, 25 में क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 22 होगा। समझ में आया आप लोगों की नहीं। उसी प्रकार से ब्यूटी में चलेंगे। अभी एक और तरीका बता रहे हैं, अभी एक और तरीका बताएंगे जिससे आप तुरंत आंसर देंगे, समझिएगा। ब्यूटी में अगर हम देखें, ब्यूटी में तो ये 2, ध्यान दीजिएगा ये 2, उसके बाद से 5 1, ये U 21 T 20 और Y 25, ठीक है। तो देखिए +5 +5 -3 +5 -3 +5 -3 यही होगा। तो देखिएगा यहां पे 5 करेंगे तो 07 हो जाएगा और 5 में 3 घटाएंगे तो 02 होगा। ध्यान दीजिए 07 02, कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 0702, ऑप्शन नंबर ए ही स्टार्ट है और कोई स्टार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे देंगे। या आप चाहें तो आगे भी मिला सकते हैं। 5 देखिए 12 में देखिए 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 06, ठीक है। U 21 है, 21 में 3 घटाएंगे तो 18 होगा। फिर उसके बाद T 20 है, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 3 घटाएंगे 22 होगा। यानी 02 देखिए 07 02 06, उसके बाद से 18 25 22, तो 18 25 22 देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ए सही हो रहा है। अभी सिंपल तरीका बताएंगे,
इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, तो इसे समझना पड़ेगा। ये कब समझ में आएगा? जब आप नंबर लिखेंगे और आगे देखेंगे, देखेंगे कि यहाँ 6 अक्षर है, इसके लिए 12 अंक यूज किया है, यानी एक अक्षर के लिए 2, यानी ये 3 है तो 5 जोड़ा 8 लिख रहा है, तो 8 को एक अंक में नहीं लिख रहा है, तो 08 करके लिख रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताया आप लोग? समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। अब देखिए, हाँ 0 क्यों लगा रहे, देखिए 2 अंक में करने के लिए इसे 08 लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक और आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए मेथड एक और देख लीजिए, ये तो समझ गए होंगे। एक और तरीका देखिए, यहां पे आप देखेंगे लास्ट में y है, यहां पे है 22, 22 है, देख रहे हैं 22 है। यहां पे आप देखेंगे y है, यहां पे देखेंगे 22 है, यानी y को 22 लिखा है। हाँ आप सोच सकते हैं ऐसे, यहां पे भी y है और एक ही ऑप्शन में 22 है, आंसर दे दीजिए। हाँ ये लेकिन 100% सही नहीं है, 99% क्वेश्चन में ऐसे सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है बदल भी जाए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही है, ये y22 वाला कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, लेकिन इसमें क्या है, y के लिए 22 ही लिख रहा है, ठीक है। चलिए बताए आप सब। देखिए सभी में क्यों हो रहा है, देखिएगा सभी में यहां पे 2 2 4 6 अक्षर है, इसलिए y पे क्या हो रहा था, -3 हो रहा था, इसलिए 22 आया है, ठीक है। बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब स्टूडेंट देंगे। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय के मध्य संबंध है। कहने का मतलब है 47:58:71, ये जिस प्रकार से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा 47:58:71। आप लोग पहले ये देखिए, इसका आंसर दीजिए तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। 47:58:71 जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रखते हैं, आंसर दीजिए तो फटाफट, टाइम दे रहे हैं आप लोगों को 15 सेकंड का। चलिए सर सेकंड मेथड इजी था, अच्छा पिछले क्वेश्चन का। चलिए तरीका देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, हाँ देखिए क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके मन में भी बहुत सारे तरीके आएंगे। हाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप एक ही बार डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने लगेंगे। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तब, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आंसर इसका दीजिए तो आप लोग। चलिए अच्छा, टेस्ट के तौर पे रखे हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं, हम नहीं ध्यान दिए। चलिए अर्चु मौर्य, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और किसका आया? कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और अलग अलग आंसर आ रहा है। अंकुल, ऋतिक राव, बहुत अच्छे। आदित्य सूरे, गलत आंसर। रितिका मौर्य, बहुत अच्छे। मुकेश कुमार, कुमार सुनील, जैसिका श्री, किरण सैनी, शैलेंद्र सिंह, शिवम सिंह, कुमार महेश, अनुज सेन, किरण सैनी। चलिए मिथुन कुमार। देखिए कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का नहीं आ रहा है। एक बार देखेंगे, कोशिश करेंगे आप सब स्टूडेंट। देखिए 47 से 58 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 47 से 58 है, 47 से 58 है, यानी कितना बढ़ा है, कोशिश करेंगे समझने का, सोल्व करने का। देखिए 47, 58, 71 क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ना। 47 से 58 है तो देखेंगे 11 जुड़ा है, कितना जुड़ा है, 11। ध्यान दीजिएगा, आप 58 में से 47 घटा भी सकते हैं, 11। आगे देखेंगे यहां से कितना जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। 58 से ये हुआ तो इसमें कितना जुड़ा है, 13। आप देखिए 8 3 11, 5 1 6 1 7, समझ में आया कि नहीं। 11 13 बढ़ रहा है। अगर आप 11 13 की बात करें,
11 13 की बात करें तो ध्यान दीजिए 11 आप जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6 1 7 नहीं होगा। ध्यान दीजिए अभी समझिएगा तो समझ में आप लोगों को आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए 11 13 की बात करें तो 11 यहां पे 11 नहीं, 11 13 यानी कि 11 13 इस प्रकार से नहीं है तो कैसे? देखिए कोशिश करिए समझने का, इसमें क्यों 11 इसमें क्यों 13, इसमें सोच रहे हैं कि नहीं? देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझ में आएगा भी। 4 प्लस 7 अगर हम इसकी प्लस करें 4 और 7 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा ये देखिए 47 है तो यहां पे देखिएगा 4 और 7 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 7, ध्यान दीजिए 4 प्लस 7 बराबर क्या होगा 11, इसलिए 11। 5 और 8, 5 प्लस 8 जोड़ेंगे तो यहां पे क्या होगा 5 और 8 आपस में जोड़ेंगे 5 प्लस 8 तो क्या होगा 13, इसलिए 13 जोड़े तो आ गया है। समझ में आ रहा है कैसे? एक बार और कोशिश करिए। देखिए 47 किन संख्याओं से मिलकर 4 और 7, 7 4 4 7 11 तो 11 जोड़ देंगे 58, 58 किन संख्याओं से मिलकर 5 8, 5 प्लस 8 जोड़ेंगे 13, इसलिए 13 जोड़ देंगे 71। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पे 7 6 क्या होगा 13 होगा, 7 6 13, 13 आप जोड़ेंगे तो यहां पे देखिएगा 6 3 9 और 7 1 8 89 होगा, 8 9 क्या होगा 17 तो 9 7 16 का 6 होगा, यहां पे 5 दिया है नहीं होगा। आगे देखिए 8 9 17, 17 हो रहा है, 9 7 ध्यान दीजिएगा 16 होगा, ये भी नहीं होगा 16 का 6, यहां पे 7 2 9, 72 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 81, यहां पे देखिए 81 हो गया अगला, 8 1 9, 81 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 90 आगे दिया हुआ है। देखिए 72 72 इज टू 81 इज टू 90 कैसे हो रहा है देखिएगा, 72 में 7 2 यानी कि 7 प्लस 2, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट समझने का कोशिश करेंगे, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, इसलिए 9 जोड़े तो 81 हो गया। 81 में 8 1 9, ध्यान दीजिएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 तो 81 में 9 जोड़े 9 90, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है ये। देखिएगा यहां पे 8 6 14 जोड़ेंगे नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ है। चलिए जितने स्टूडेंट इस तरह से आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। सर जी मेरा सही था नाम नहीं लिए, पवन कुमार वेरी गुड, आपने भी आंसर सही दिया, चलिए नाम ले लिया। आइए यहां पे आए, कोशिश करें आप सब स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का नाम छूट जाता है। देखिए आंसर सही देते हैं, हाँ आंसर सही देते हैं लेकिन हो जाता है। संदीप भाई क्या बोल रहे हैं सर, आप अपना नंबर दे दीजिए। नंबर क्या करेंगे मेरा लेके, चलिए वैसे भी मेरे नंबर पे किसी का फोन आता नहीं है और मोबाइल में रखता नहीं हूं पास में। चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। चलिए बहुत स्टूडेंट क्या डिमांड रहता है कि सर नंबर दे दीजिए, बात करना है। चलिए बात करेंगे आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से। एक बात बता दूं, आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे भी लाइव आएंगे, ठीक है। हाँ तो वहां पे भी बातें होंगी आप लोगों की, कैसे तैयारी चल रही है, क्या चल रही है, आगे क्या करना है और कैसे सिलेक्शन लेना है, सब कुछ बातें होंगी, ठीक है। हाँ तो आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, वहां पे मैसेज करिएगा। हाँ और एक टाइम हम आप लोगों को देंगे, फिर बातें होंगी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम आईडी दे दे। टेलीग्राम देखिए हम नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, ठीक है, वही जो एसएससी मेकर के नाम से चलता है वही चलता है, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, पहले बातें मत करिए, आ जाइए पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 9वां है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आप सब स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन देखिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर देंगे हम बता रहे। 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अगर 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, यह आपको बताना है। आंसर दे तो देखिए, अविनाश यादव बोल रहे हैं मैंने भी आंसर सही दिया था। चलिए आंसर जितने स्टूडेंट सही दिए हैं अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक बार कोशिश करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। चलिए सर कब आओगे इंस्टा पे लाइव, चलिए बता रहे हैं कब आएंगे लाइव। पहले यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दे, फटाफट आंसर दे आप लोग। देखिए आंसर कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं लेकिन आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार।
गलत है, शुक्रवार नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट सी दे रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आप सभी स्टूडेंट बोल क्या रहा है यहां पे, देखिए 4 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर 2018 को क्या बोला है? बृहस्पतिवार। क्या बोला है? बृहस्पतिवार। क्या बोला है? 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है। यहां पे ये चीज बोला है, ये चीज हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 अक्टूबर को ध्यान दीजिए। तो अक्टूबर जो महीना है, अक्टूबर जो महीना है कितने दिन का होता है ये आपको पता होना चाहिए। 31 दिन का होता है। अक्टूबर में 4 को बोल दिया तो अक्टूबर में ध्यान दीजिए, अक्टूबर में बचा कितना दिन? अक्टूबर में अगर 4 निकाल दे तो बचेगा कितना दिन? 27 दिन। उसके बाद आएगा नवंबर। नवंबर कितने दिन का होता है? नवंबर 30 का होता है। उसके बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर दिसंबर होता है 31 का। उसके बाद आएगा जनवरी 2019, ये भी 31 का होगा। समझिएगा, अभी आप लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद आएगा फरवरी, उसके बाद आएगा फरवरी। फरवरी कितने दिन का? 2 फरवरी की बात कर रहा है। बस आपको लिखना क्या है? टोटल दिन लिखना है, टोटल कितने कितने दिन बचे हैं। हाँ देखिए अक्टूबर में 27 दिन बचा क्योंकि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार। नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी 2 फरवरी की बात कर रहे हैं। बस यही चीज कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। अब देखेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, शेष में जो आए उसको बृहस्पतिवार में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, अगर इतना लंबा नहीं जोड़ना है तो सबको 7 से भाग करिए, सबको 7 से भाग करिए। हाँ ये 2 है तो छोड़ दीजिए। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 6 27, 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा 7 चौक 28, 2 प्लस, 7 चौक 28 3 होगा, 28 3 31, फिर 7 चौक 28 यहां पे 3 होगा, फिर ये प्लस में 2, तो ये आप जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 आ रहा है। टोटल जो शेष दिन आ रहे हैं 16 आ रहे हैं। 16 को क्या करिए? 7 से भाग करिए। क्या करिए? 16 को 7 से ही क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दूना के 14 और शेष में आएगा 2। ये शेष में जो 2 आया है इसी को बृहस्पतिवार में जोड़ दीजिए, प्लस 2 दिन कर दीजिए। बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ेंगे शुक्रवार, दूसरा दिन शनिवार। शनिवार किस ऑप्शन में है देखिए तो फटाफट। अगर यहां पे 16 की जगह पे 14 हो गया होता और पूरा पूरा कट जाता और शेष में 0 आ जाता, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर शेष में 2 आया तो 2 दिन जोड़ दिए, 0 आता तो क्या करते? कुछ नहीं, बृहस्पतिवार में 0 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार ही हो जाएगा। अगर 0 आता तो 2 आया है इसलिए 2 जोड़े, आंसर हो जाएगा आपका क्या? शनिवार। यही आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखे। आप यहीं पे आंसर दे सकते थे। अक्टूबर में बचा दिन कितना दिन बताइएगा? 27 दिन। नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी में 2 की बात कर रहा है तो यहां पे हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा 6 प्लस 7 चौक 28, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, 6 2 8 3 11 3, 14 2 16, 16 का मतलब 7 दूना के 14, यानी शेष में आया 2 दिन, तो 2 दिन क्या करेंगे? बृहस्पतिवार में जोड़ लेंगे, शुक्रवार शनिवार। डायरेक्ट आंसर है, बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। बस समझाने के लिए ये चीज लिखे ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। हाँ समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। आंसर होगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताएं जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी शनिवार दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ सर मेरा सही था, बहुत अच्छे। हाँ कन्हैया राज, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट सही आंसर दिए। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए टेस्ट के तौर पे रखते हैं और आंसर आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही देंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। क्या है? भारत है, महाराष्ट्र है और केरल, इनके बीच आपस में कैसा संबंध होगा, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है? देखिएगा करना क्या है, आप लोगों को करना यही है, आपको सोचना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। आंसर आप दे सकते हैं भारत, महाराष्ट्र, केरल। चलिए सभी स्टूडेंट सही है, 1 2 स्टूडेंट अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं।
और कमेंट आप लोगों का बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इसलिए नाम किसी का नहीं लेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट सही है। हाँ चलिए, कीर्ति साहू, पूनम, रूपाली, एम विशाल, लखन पटेल, सिंटू, सौरभ, मुलायम सिंह, कल्पना चौबे, पूनम शर्मा, चलिए सुधीर, गलत है आंसर। श्रुति अंबास्था, मनीष कुमार भगत, वेरी गुड। हरजीत, नीतीश यादव, अविनाश यादव, गलत आंसर है, बी नहीं होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट बी के तरफ जा रहे हैं। चलिए सूरज कुमार, क्वेश्चन का आंसर बताएं। विवेक राजपूत, चलिए बी नहीं होगा। आकाश पासवान, बहुत अच्छे। एक बार और आंसर आप लोग दीजिए, बहुत से स्टूडेंट का नाम छूट गया, बहुत तेजी से कमेंट आप लोगों को ऊपर जा रहा था। शैलेश कुमार अकोला, बहुत अच्छे, आंसर आपका भी सही है। अरविंद कुमार भारती, सुमित कुमार, चलिए देखिए कोशिश करिए आप सभी स्टूडेंट। आकाश पासवान, आंसर आ रहा है, देखिए नहीं समझ में आ रहा है। प्रियंका मोहर, इंडियन अंकित, अभिषेक तिवारी, देखिए कोशिश करिए, थोड़ा सा सोचिए, भारत क्या होता है, महाराष्ट्र क्या है, केरल क्या है, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे सर मेरा भी नाम ले लो, देखिए GFS, क्या नाम है, हरिवंश, रोहित राम घरिया, देखिए आंसर आप लोग दीजिए। वंदना चौधरी, आंसर फटाफट दीजिए। मिहिर नेवानी, बहुत अच्छे। संदीप भाई, क्या बोल रहे हैं, नींबू पानी पिया करिए, रनिंग किया करिए, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आए, आंसर दे आप लोग। उदय सिंह मीना, आंसर दीजिए आप स्टूडेंट। प्रदीप, आंसर सही है। भावना सिंह, चलिए देखिए कुछ नहीं करना है, देखिएगा भारत है, महाराष्ट्र है, केरल है, तो आप सोचेंगे कैसे, देखिएगा सोचेंगे कैसे। भारत अपना देश, प्यारा देश भारत। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, लेकिन ये दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन ये भारत के ही राज्य हैं। मतलब ये महाराष्ट्र भारत के अंदर आएगा, केरल भी भारत के अंदर आएगा, लेकिन दोनों क्या है, ध्यान दीजिए यहां आप देखिए, भारत के अंदर महाराष्ट्र आएगा, ये महाराष्ट्र भारत के अंदर आएगा, केरल भी क्या होगा, भारत के अंदर, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य है, इसलिए कुछ स्टूडेंट इसमें क्रॉस कर रहे थे, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हो गया अपना देश भारत, और इसमें क्या होगा, महाराष्ट्र, उसके बाद ये होगा केरल, इस प्रकार से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए आंसर दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए पवन कुमार, अजय कुंताल, वेरी गुड। जैसिका श्री, सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नीतीश यादव, हाँ देखिए बस आपको थोड़ा सा सोचना होता है, भारत क्या है, महाराष्ट्र क्या है, केरल क्या है, थोड़ा सा सोचेंगे आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए समझ में अगर आया है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए, आप लोगों के लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह पे आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो डेली जो क्लास चलती है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी आप लोगों के पास मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को ज्वाइन करें और पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ चलिए एक बार कमेंट करके बताइए तो आज का क्लास कैसा रहा, और आप लोगों ने आज 10 क्वेश्चन आप लोगों लेकर आए, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए, एक बार कमेंट करके फटाफट बताएं कितने क्वेश्चन सही किए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट अगर अभी तक एसएससी में अगर ऐप को
इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर टाइप करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है, और सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाई चैप्टर चल रही है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों के लिए जो भी क्लासेस चल रही है उसकी फी बहुत ही कम रखी गई है, लिमिटेड टाइम के लिए कम की गई है। आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी बैच की जो फी है दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच चला है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, और इसकी जो फी है दोस्तों मात्र 399 है। हाँ, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बो बैच की जो फी है दोस्तों मात्र 499 है। कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िए, क्लास को ज्वाइन करिए, डेली पढ़िए। सुबह में भी आप लोगों की 7 बजे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की क्लास होती है, 11 बजे जीएस की, शाम 5 बजे भी आपकी जीएस की होती है, और डेली 8 PM पे आप लोगों की ये क्लास होती है। एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं समस्या आ रही है तो बताएं। चलिए, कितने क्वेश्चन किए हैं? 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 में 10, 8, चलिए 5 में 5, 7, 8, 6। देखिए अब क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट कम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए कम क्यों हो रहा है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट तो लेट आते हैं जो 5 में 5 कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेट नहीं आना है, क्लास को समय से ज्वाइन करना है। और हम आप लोगों को बता दें जिनका कम हो रहा है उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस क्लास की पीडीएफ आप लोग डेली पूछते हैं कहाँ, और डेली हम आप लोगों को बताते हैं एसएससी मेकर ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप पे जाएंगे, पीडीएफ का प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है, पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको डेली क्लासेस जो भी चलती है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, आपका साइंस का, जीएस का, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के जो भी क्लासेस चल रही है सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ऐप पे जो भी क्लासेस चल रही है उसकी भी पीडीएफ वहां पे मिल जाती है, ठीक है। तो पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट वहां से डाउनलोड करिए और मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। और डेली आप लोग क्या करिए, हाँ देखिए देखिए, हाँ कुछ स्टूडेंट कैसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि रुक के पढ़ना पड़ जाता है, क्या बोल रहे हैं। देखिए तो मन लगा के पढ़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे आप लोगों की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए, और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग सिलेक्शन मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आप लोग समय को आप अच्छे जगह पे यूज करें, मतलब पढ़ाई में लगाए, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। और बहुत जल्दी आप लोगों की एसएससी एमटीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो एमटीएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी बता दीजिएगा, एसएससी मेकर ऐप को इंस्टॉल कर ले, ऐप पे क्लासेस चलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेगी लेकिन ऐप पे आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।